नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और मेरे साथ मौजूद है पंडित पवन तिवारी जी। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा पर्व जो मनाया जाता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए। कहते हैं कि इस दिन देवादिदेव महादेव से जो भी वरदान भक्त मांगते हैं उसे भगवान पूरा जरूर करते हैं। आइए आज पंडित जी से हम जानते हैं कि कैसे मनाएं भगवान भोलेनाथ को और कैसे करें पूजा कि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि का आखिर अर्थ क्या है। शुभांगी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों का और अपने जेएमडी न्यूज़ परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा कि आपके माध्यम से हम दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की जानकारियां प्रेषित करेंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम अपने और अपने ज्योतिष सेवा संस्थान की ओर से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपके घर मंगल हो, अमंगलों का विनाश हो और भगवान शिव की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त हो सके। तो जैसे कि शुभांगी, सबसे पहले आपने पूछा है कि शिवरात्रि वास्तव में है क्या। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में भगवान शिव महाकाल के महात्म्य को प्रतिपादित किया गया है। भगवान शिव हिंदू संस्कृति के प्रणेता आदिदेव महादेव हैं और हमारी सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवताओं में शिरोमणि देव भगवान शिव ही हैं। सृष्टि के तीनों लोकों में भगवान शिव एक अलग अलौकिक शक्ति वाले देव हैं और भगवान शिव पृथ्वी पर अपने निराकार साकार रूप में निवास कर रहे हैं। भगवान शिव सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हैं और महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व भगवान शिव के प्रदोष तांडव नृत्य का महापर्व है। शिव प्रलय के पालनहार हैं और प्रलय के गर्भ में ही प्राणी का अंतिम कल्याण सन्निहित है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और रा यानी दानार्थक धातु से रात्रि शब्द बना है। तात्पर्य है कि जो सुख प्रदान करती है वो रात्रि है शिवरात्रि, क्योंकि कहा गया है शिवस्य प्रिया रात्रिस्मिन् व्रते अंगत्वेन भीता तद्व्रतम शिवरात्राख्याम। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ है वो रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। और शिवरात्रि जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को है उसमें शिव पूजा, उपवास और रात्रि जागरण का प्रावधान है। और इस महारात्रि को भगवान की शिव की पूजा करना सचमुच एक महाव्रत है। और धर्मशास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के व्रत पर भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव के दर्शन, भगवान शिव की पूजा और उपवास नहीं रखता, वो सांसारिक माया, मोह और आवागमन के बंधन से हजारों वर्षों तक उलझा रहता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो शिवरात्रि पर जागरण करता है, उपवास रखता है और कहीं भी किसी भी शिव के मंदिर, किसी भी शिवालय में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन करता है, वो ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति भी पा जाता है। और शिवरात्रि के व्रत के बारे में पुराणों में भी कहा गया है कि इसका फल कभी किसी हालत में निरर्थक नहीं जाता है। शुभांगी जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि आखिर मनाते क्यों हैं और उसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। देखिए, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इसे ही प्रदोष भी कहा जाता है। जब यही प्रदोष श्रावण माह में आता है तो उसे वर्ष की मुख्य शिवरात्रि माना जाता है। दूसरी ओर फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विशेष महत्व और विधान है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि कहा गया है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम मादिदेवो महानिशि शिवलिंगयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग और मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन का ही समय
अत्यंत शुभ कहा गया है। और धार्मिक शास्त्रों पुराणों की मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात्रि में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप माने ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। और प्रलय की बेला में भी इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। और इतना ही नहीं, इसी दिन भगवान शंकर का विवाह यानी विवाह और शादी भी हुई थी, इसलिए रात्रि में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है और अगले दिन प्रातः जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत का समापन भी किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप अपनी राशि के अनुसार भी आराधना कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ये विशेष है कि महाशिवरात्रि यानी बड़ी शिवरात्रि, वैसे तो 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन फाल्गुन माह की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि होती है, विशेष शिवरात्रि होती है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का व्रत करना भी काफ़ी शुभ होता है और बहुत से लोग इसे करते भी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शिवरात्रि पर व्रत कैसे रखते हैं, और अगर कोई व्रत रखे और शिवार्चन करे तो उसकी सही विधि जो है वो क्या है? देखिए, शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है, भोग और मोक्ष का फलदाता है शिवरात्रि का व्रत। इस व्रत को छोड़ करके दूसरा मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं बतलाया गया है, और ये व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम और सकाम भाव रखने वाले सांसारिक सभी मनुष्य, वर्ण, आश्रम, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाओं और देवताओं आदि के लिए, सभी देहधारियों के लिए शिवरात्रि का यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। शिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान आदि कर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन कर नमन करना चाहिए। रात्रि जागरण महाशिवरात्रि व्रत में विशेष फलदायी है। रात्रि का जागरण गीता में इसको स्पष्ट किया है भगवान कृष्ण ने। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृत संयमिः यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने। ये विषयासक्त सांसारिक लोगों की जो रात्रि है उसमें संयमी लोग ही जागृत अवस्था में रहते हैं, और जहाँ शिव पूजा का अर्थ पुष्प, चंदन, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव का जप व ध्यान करना, चित्त वृत्ति का निरोध कर जीवात्मा का परमात्मा शिव के साथ एकाकार होना ही भगवान शिव की वास्तविक पूजा है। जब आप भगवान शिव के पूजन में एकाकार हो जाए तो यह महाशिवरात्रि पूजा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन के लिए। जी पंडित जी, शिवरात्रि में अलग अलग प्रहर में पूजा क्यों की जाती है, और 21 प्रहर में कौन सी विधि से पूजा की जाए कि शुभ फल की प्राप्ति हो? शिवरात्रि में 4 प्रहरों में 4 बार अलग अलग विधि से पूजा का प्राविधान है। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दुग्ध द्वारा स्नान कराना चाहिए, और दूसरे प्रहर में भगवान शिव की अघोर मूर्ति को दही से स्नान, और तीसरे प्रहर में भगवान शिव की घी से मूर्ति को घृत से स्नान कराएं, और चौथे प्रहर में भगवान शिव की सद्योजाति मूर्ति को मधु द्वारा स्नान कराना चाहिए। इस विधि से भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद प्रातःकाल विसर्जन और व्रत की महिमा का श्रवण कर अमावस्या को प्रार्थना के साथ पारण करना चाहिए। प्रार्थना है, संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नादे ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान शंकर, मैं हर रोज संसार की यातना से, दुखों से दग्ध हो रहा हूँ, इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो और प्रभु संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान वृष्टि प्रदान करें। और इतना ही नहीं, ओम नमः शिवाय, और देवादिदेव प्रसन्न होकर सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, ये कहते रहिए ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के दिन शिव को ताम्रफल बानी बादाम, कमल पुष्प, धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए, और अभिषेक कर बिल्व पत्र भी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। जी पंडित जी, वैसे तो भगवान शिव को हम सभी उनके सौम्य स्वभाव की वजह से भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी पूजा में अनजाने में भी कोई भूल हमारे लिए जो भगवान ने फल सोच रखे हैं उनके मार्ग में बाधा बनते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिव पूजा के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोई अनिष्ट की बात ही ना हो पाए।
देखिए, भगवान शिव की पूजा में सबसे पहली चीज जान लें, अगर आप भगवान शिव का पूजन करने जा रहे हैं तो भूखे यानी खाली पेट आप पूजन ना करें। सबसे पहली गलती लोग करते हैं। व्रत तो रहें लेकिन भूखे पेट भोजन ना करें। भगवान शिव के पूजन की सबसे पहली विधि है, ये गलती सभी लोग करते हैं। और अगर आप भूखे पेट भगवान शिव का पूजन करते हैं तो माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज होती हैं और आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा में कौन सी सावधानियां नहीं करनी चाहिए। जैसे शंख जल, भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है और भगवान शिव की नहीं। भगवान शिव की शंख से पूजा का आशय है कि शंख द्वारा भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित तो नहीं किया जाता, जैसे भगवान विष्णु के अभिषेक में शंख जल अर्पित किया जाता है। शंख बजाने को लेकर के प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि भगवान शिव की पूजा में शंख ध्वनि वर्जित है, ऐसा नहीं है। दूसरा पुष्पों को लेकर है। भगवान शिव की पूजा में केसर, दोपहरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी पत्र भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए तुलसी से शिव की पूजा नहीं होती है। और भगवान शिव पर तुलसी मंजरी जरूर चढ़ती है। तुलसी मंजरी का आशय है तुलसी का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव को अर्पित होता है, तुलसी पत्र अर्पित तो नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किया जाना चाहिए। अक्षत के बारे में शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण होता है और अशुद्ध होता है, इसलिए है भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। और कुमकुम जो सौभाग्य का प्रतीक है, जो सिंदूर है, जो कुमकुम है, और भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव को कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता। लेकिन बहुत सारी महिलाएं, अगर आप शिव पूजन करने किसी शिवालय में जा रही हैं और कुमकुम आप अर्पित करती हैं तो शिवलिंग पर कुमकुम न अर्पित कर उनके अर्घ्य पर, चूंकि अर्घा जो है वो माँ गौरा का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है, इसलिए आप अर्घ्य पर कुमकुम सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। शिवलिंग पर कुमकुम और सिंदूर ना अर्पित करें। उन्हें केशर युक्त चंदन, शीतल चंदन आप अर्पित कर सकते हैं। जी पंडित जी, शिव पूजन में शिव सिद्ध योग क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है, क्योंकि आजकल इसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है, तो हमारे दर्शकों को भी इसके महत्व के बारे में बताइए। इस महाशिवरात्रि भगवान शिव का शिव और सिद्ध योग, दो योग पढ़ रहे हैं इस शिवरात्रि। शिव योग को स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी भक्त शिव योग के उपस्थित रहने पर कोई भी धर्म, कर्म, मांगलिक अनुष्ठान आदि कार्य करेगा, वह संकल्प करेगा, किसी भी अच्छे कार्य का संकल्प इस योग में लेगा, ऐसे व्यक्ति का वो कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा, उस कार्य का सुपरिणाम कभी निष्फल नहीं होगा। इसलिए इस शिव योग के किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षुण्ण रहता है, कभी क्षीण नहीं होता। शिव योग का यह फल है। और दूसरा है सिद्ध योग, जो कि दोपहर 10 बजे के बाद सिद्ध योग लग जाएगा। सिद्ध योग में सभी कार्यों को आरंभ करके कार्य सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इस योग के विद्यमान रहने पर रुद्राभिषेक करना, भगवान शिव का नाम कीर्तन करना, शिव पुराण का पाठ करना, शिव कथा सुनना, दान पुण्य करना और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। और महाशिवरात्रि के दिन का तो प्रत्येक घड़ी पहर परम शुभ रहता है। लेकिन कुंवारी कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से अनुकूल पति की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है। जो विवाहित स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, अगर उनके जीवन में कहीं वैधव्य दोष आ रहा है तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना अपनी कन्या से जरूर कराएं। आपकी कन्या का शीघ्र विवाह सुयोग्य वर के साथ होगा। पंडित जी, शिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण व्रत और पूजन विधि भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि उनको पूजा करने में काफी सहायता मिले। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले तो आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हों और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ सफाई कर लें,
फिर भगवान शिव को पंचामृत स्नान करें, उन्हें 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र इत्यादि अर्पित करें और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और खीर का भोग लगाएं। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें और रात्रि के समय प्रसाद रूपी खीर का सेवन कर व्रत का पार भी कर लें और दूसरों को भी प्रसाद बांट सकते हैं। ये सूक्ष्म विधि है जो हमारे गृहस्थ लोग, मध्यम लोग और मध्यम से भी नीचे तबके के लोग इस प्रकार से महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा कर अपार भगवान शिव की कृपा के पात्र बन सकते हैं और उनके जीवन में आ रही बारंबार जो समस्याएं हैं उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। जी पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया शिव पूजन का। तो इस बार शिवरात्रि के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि हर पूजा का अपना अलग महत्व होता है, अलग समय होता है और अलग विधान होता है। तो शिवरात्रि पर इस बार क्या खास है? देखिए, महाशिवरात्रि की जो तिथि है वो 11 मार्च बृहस्पतिवार को है। निश्चिता काल का समय है 11 मार्च को रात्रि में 12:06 से लेकर 12:55 तक का एक मुहूर्त है रात्रि में। और पहले प्रहर का पूजन 11 मार्च को शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक रहेगा। दूसरे प्रहर का पूजन 11 मार्च की रात्रि 9:29 से 12:31 तक। तीसरे प्रहर का पूजन 11 मार्च रात्र 12:31 से लेकर 3:32 तक। और चौथे प्रहर का पूजन 12 मार्च यानी रात 12 बजे के बाद 12 मार्च लग जाएगा, तो सुबह 3:32 से लेकर 6:34 तक का रहेगा। कहने का आशय ये है कि शिवरात्रि में जो रात्रि के जो संध्या के समय से लेकर के सूर्योदय के बाद तक का जो समय होता है, इस समय के 4 प्रहर किए जाते हैं और इसे चतुर्प्रहरी भगवान शिव का पूजन कहा जाता है। शिव पुराण में एक सूक्ष्म कथा है, हम आपको बता दें कि किसी बहेलिये द्वारा अपने शिकार का इंतजार करने के लिए वो बेल के पेड़ पर चढ़ गया और जल का पात्र उसके हाथ में था और उस दिन उसे कोई शिकार न मिलने के कारण वो व्रत भी था, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो जैसे ही वो शिकार के लिए वो बैठा हुआ था तो उससे इन 4 प्रहरों में थोड़ा थोड़ा जल और डाल की टहनी हिल जाने से बेलपत्र भगवान शिव का कोई शिवाला होगा, नीचे कोई शिवलिंग था, उस पर चढ़ जाने से उस बहेलिये का चतुर्प्रहरी पूजन पूर्ण हो गया और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कथा शिव पुराण के अंतर्गत है। और शिवरात्रि पारण का जो समय है वो 12 मार्च को सुबह 6:34 से लेकर 3:02 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही महादेव और महादेवी पार्वती की पूजा की जानी चाहिए, इसका फल मिलता है। और महाशिवरात्रि पर्व पर रात्रि में 4 बार शिव की पूजन की परंपरा है, जो कि हमने आपको भी बताया कि 4 प्रहरी पूजन, जिसे चतुर्प्रहरी शिव पूजन कहा जाता है, वो 4 बार पूजन की परंपरा की बात हमने आपको बताई। जी पंडित जी, इस बार मुहूर्त की तो बात होगी, अब राशियों के लिए इस बार कैसी रहेगी महाशिवरात्रि और राशियों के अनुसार कैसे मनाएं भोलेनाथ को, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व गुरुवार 11 मार्च को है और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा एवं राहु के नक्षत्र सदभिषा में यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महान शिव और सिद्ध योग भी है। जन्म कुंडली में मंगल और राहु के दोषों से मुक्ति पाने के नजरिए से इस वर्ष की महाशिवरात्रि श्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार कैसे करें आराधना और शुभ फल प्राप्त करें, तो मेष राशि के जातक गुलाल से शिव जी की पूजा करें और साथ में शिवरात्रि के दिन ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। और वृषभ राशि के जातक दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और नागेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना होगा और ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी करना होगा। कर्क राशि के जातक पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें और महादेव के 12 नामों का स्मरण करें, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका स्मरण करना होगा। सिंह राशि के जातकों को शहद से शिव जी का अभिषेक करना होगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना होगा। कन्या राशि के जातक इस महाशिवरात्रि शुद्ध जल से शिव अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। तुला राशि के जातकों को दही से शिव जी का अभिषेक करना होगा और शांति से शिवाष्टक का पाठ करना होगा। नमामि मीशान शिवाष्टक का पाठ करना होगा। वृश्चिक राशि के जातक दूध और घी से शिव जी का अभिषेक करें और ओम अंगारेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी करें। धनु राशि के जातक इस महाशिवरात्रि दूध से शिव का अभिषेक करेंगे और ओम शम्मेश्वराय नमः मंत्र का जप भी करेंगे। और मकर राशि के जातक अनार से शिव जी का अभिषेक करें और शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण करें, जो भगवान शिव के 1000 नाम हैं उनका उच्चारण कर लें। कुंभ राशि के जातक दूध, दही, शक्कर, घी, शहद इन सारी वस्तुओं से अलग अलग भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम शिवाय नमः मंत्र का जप करें।
मीन राशि के जातक ऋतुफल जो मौसम का खास फल हो उससे शिव जी का अभिषेक करें, उसके रस से अभिषेक करें और ओम भामेश्वराय नमः मंत्र का जाप अगर करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी, समृद्धि आएगी और आपके कष्टों का निवारण होगा। भगवान शिव आपके कष्टों का हरण करेंगे। जी पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी राशियों के अनुसार। और अब पंडित जी, भगवान शिव और माता पार्वती का ये त्योहार है, इस पर भगवान शिव को कैसे मनाएं, इसके लिए कोई खास उपाय हो तो हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। देखिए, हम आपको दो ऐसे कार्य करने के बारे में बता रहे हैं जिसे करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों उपायों का जिक्र देवी भागवत में है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष और भस्म धारण करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी महत्ता के बारे में जान लें। सबसे पहले भस्म धारण की बात करते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भक्तों को भस्म धारण करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इसे शिरोव्रत कहा जाता है। भस्म धारण करने का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवता भी भस्म धारण करते हैं। देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं के समय भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, ऐसा व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। और पूरे शरीर में भस्म लगाने को भस्म स्नान की संज्ञा दी गई है, जो कि आज भी आप जानते होंगे कि महाकालेश्वर में, उज्जैन में भगवान शिव का भस्म स्नान, भस्म श्रृंगार और भस्म आरती जिसे हम आप कहते हैं वो बहुत प्रचलित है और अकाल मृत्यु से बचाती है वो आरती, वो दर्शन। दूसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं और वह शिव सायुज्य की प्राप्ति करता है। इसके महत्व के बारे में एक कथा है कि विंध्य पर्वत पर एक गर्दभ रुद्राक्ष ढोया करता था। एक दिन रुद्राक्ष ढोते समय ही गिरने से उसकी मौत हो गई और रुद्राक्ष के स्पर्श प्रभाव से वो गर्दभ शिव रूप धारण करके शिवलोक चला गया। कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वह स्वयं शिव रूप हो जाता है। रुद्राक्ष को श्रद्धापूर्वक पवित्रावस्था में ही धारण करना चाहिए। शिव मंत्रों की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला से जप भी करना चाहिए। और महाशिवरात्रि पर हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपायों की बात भी बता देते हैं। भगवान शिव का दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब जान ले, रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है और आपका धन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को आप हरा चारा खिलाएं, आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होनी है या कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जरूर अर्पित करें। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं? भांग, धतूरा, बेलपत्र, इत्र, भस्म, ये भगवान शिव को प्रिय है। इसलिए शिवरात्रि की पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें और नमः शिवाय कहते जाएं और ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना है, धन पक्ष मजबूत करना है, धन की आवक कम हो रही है, तो भगवान शिव का दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग का शहद और घी से अभिषेक भी अच्छा माना जाता है। और रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। और